साल था 1908। साइबेरिया में सुबह हुई, ठंडी और शांत। विशाल टैगा सुनहरे रंग में रंग गया। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था, शांत, निर्मल। अचानक आसमान फट गया। एक अंधाधुंध चमक, जैसे बिजली गिरी हो, एक बहरा कर देने वाली दहाड़। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल गई हो। जमीन हिल गई, आदमी और जानवर सब अपने पैरों से गिर पड़े। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। साइबेरियाई जंगल के बीचों बीच कुछ जाग गया था, एक रहस्यमयी शक्ति, कुछ शक्तिशाली, कुछ अनजान। यह शक्ति हवा में महसूस की जा सकती थी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी, ज्यादा गर्म और कच्ची, जैसे कोई अदृश्य आग जल रही हो। जब धूल बैठ गई तो मीलों तक पूरी तरह से तबाही का दृश्य फैला हुआ था। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी। जंगल के कभी विशाल रहे 80 मिलियन पेड़ माचिस की तीलियों की तरह झपटे पड़े थे। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। इस अजीब घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हवाओं पर सवार होकर जो तबाह हुए टैगा से फुसफुसाते हुए गुजरी। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि लोगों के बीच कई कहानियां बनने लगी। उन्होंने कहा, विस्फोट की ताकत अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव ने कई किलोमीटर तक के क्षेत्र को हिला दिया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह 175 हिरोशिमा बमों के बराबर था। यह अनुमान उनके द्वारा किए गए गहन विश्लेषण और मापों पर आधारित था। फिर भी अपराधी का कोई निशान नहीं था। यह एक पहेली बन गई थी जिसने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को उलझन में डाल दिया। अभियान दल विस्फोट क्षेत्र के केंद्र में गए। उनके कंपास बेतहाशा घूम रहे थे। यह संकेत था कि वहां कुछ असामान्य था। उन्हें कोई गड्ढा नहीं मिला, किसी भी आकाशीय पिंड का कोई टुकड़ा नहीं मिला जो इतना रोष फैला सकता था। यह और भी रहस्यमय हो गया। सबूत आसमान में एक विस्फोट की ओर इशारा करते थे, लेकिन कारण एक चिढ़ाने वाला रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौती थी जिसे सुलझाना अभी बाकी था। क्रेटर के न होने से तुंगुस्का की पहेली और गहरी हो गई। टक्कर वाली जगह कहां थी? किस तरह का विस्फोट कोई निशान नहीं छोड़ता। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया कि एक उल्कापिंड एक तिरछे कोण पर वायुमंडल में प्रवेश करते हुए जमीन से टकराने से पहले ही फट सकता था। दूसरों ने एक धूमकेतु का सुझाव दिया, जिसका बर्फीला शरीर पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर वाष्पीकृत हो गया। फिर भी इनमें से कोई भी सिद्धांत विनाश के अजीब पैटर्न, चुंबकीय विसंगतियों या घटना से पहले के दिनों में आकाश में चमकते बादलों के वृत्तांतों की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सका। ठोस उत्तरों के अभाव में मानव मन हमेशा शून्य को भरने के लिए उत्सुक, वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को जोड़ता है। जब हम किसी रहस्य का सामना करते हैं तो हमारी कल्पना हमें उन संभावनाओं की ओर ले जाती है जो वास्तविकता से परे होती है। गुप्त हथियारों के परीक्षणों की फुसफुसाहट जो कभी कभी सच्चाई से अधिक अजीब लगती हैं, निकोला टेस्ला के प्रयोगों के गड़बड़ा जाने, जिनके परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, यहां तक कि अलौकिक मुठभेड़ों की भी चर्चा होने लगी। क्या यह सब केवल संयोग था या कुछ और? एक सदी बाद तुंगुस्का घटना एक रहस्य बनी हुई है जिसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। पृथ्वी के चेहरे पर एक हैरान करने वाला निशान। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक और अप्रत्याशित हो सकती है। यह ब्रह्मांड की अपार शक्ति और उसकी गहराई में छिपे रहस्यों की कड़ी याद दिलाता है। हम केवल सतह को खरोंच रहे हैं। टैगा ने लंबे समय से विस्फोट क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व वापस ले लिया है, लेकिन यह क्षेत्र अब भी अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए है। लेकिन हवा में फुसफुसाहट बनी हुई है, जैसे कि पेड़ और हवा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। जिस दिन आकाश में विस्फोट हुआ था, उसकी एक भूतिया प्रतिध्वनि। यह घटना हमें हमेशा के लिए याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने कितने छोटे हैं।